सिग्नल होता है कि जब कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लें आपको प्राइसेस के किसी एक डायरेक्शन में जाने का क्लू दे रही हैं। अब क्या हर सिग्नल जो कि प्राइस चार्ट पे आता है, क्या उसको लेना चाहिए, क्या उसको ट्रेड करना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि उस सिग्नल पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। यानी सिग्नल को हाईलाइट करना, पहली बात तो आप मार्केट में इन क्लूज़ को प्राइस चार्ट पे कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप्स के जरिए हाईलाइट तब कर पाओगे ना जब आपको मार्केट एनवायरनमेंट का पता है, जब आप इन क्लूज़ को, कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लों का आपको आइडिया है। उसके बाद फिर उन सिग्नल्स को ट्रेड करना या ना करना, ये एक टोटल डिफरेंट चीज़ है। हर सिग्नल सेटअप के ऊपर ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका कन्विक्शन लेवल डिफरेंट होता है। जैसे इथेरियम मार्केट के अंदर इस वीडियो के टाइटल में आपने देखा ना, मैसिव बाइंग सिग्नल। तो अभी थोड़ी देर में प्राइस चार्ट पे जाके हम देखेंगे कि हमने इस क्या सिग्नल को ट्रेड करना है, और अगर लेट्स सपोज हमने इसको ट्रेड करना है तो इस पे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, कन्विक्शन लेवल हमारा कितना है। क्योंकि आपका किसी एक सिग्नल पे कन्विक्शन लेवल या कॉन्फिडेंस लेवल आपको ये बता रहा होता है कि इस ट्रेड पे आपको कितना रिस्क देना है। अगर तो बहुत अच्छा कन्विक्शन आपको उस सिग्नल के ऊपर है तो फिर आप ज़रा ज़्यादा जो एलोकेटेड रिस्क आपने रखा हुआ है कि हर ट्रेड पे लेट्स सपोज आपने 2% या 1% का रिस्क देना है, पूरी एलोकेशन आप देंगे उस सिग्नल को। या लेट्स सपोज अगर कॉन्फिडेंस लेवल आपका कम है तो मिसाल के तौर पे आप एक ट्रेड पे $500 या $100 का रिस्क देते हैं, तो क्योंकि कॉन्फिडेंस अब उस सिग्नल के ऊपर कम है तो आप $50 का रिस्क दे देंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मार्केट की डीप अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत हेल्प करती है कि आप अपने रिस्क को किस तरीके से ट्रेडिंग में मैनेज कर रहे हैं। अगली बातें प्राइस चार्ट पे चल के करेंगे। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। सारे यूजफुल लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बहुत से लोग पूछते हैं भाई ऐसे प्लेटफॉर्म्स बताएं जहाँ पे हम ट्रेडिंग अकाउंट्स अपने ओपन करें। तो दो मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं जहाँ पे एक ही ट्रेडिंग वॉलेट से आप फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स में ट्रेड कर सकते हैं, और वेल रेनाउंड इंटरनेशनल वेल रेप्यूटेड ब्रोकर्स हैं। साथ ही साथ मेरी प्रीमियम कम्युनिटी सैयद ऑन प्रीमियम ट्रेडिंग ग्रुप, उसका ज्वाइनिंग प्रोसेस भी हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे दिया हुआ है, कि जिसका वेब लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। इथेरियम मार्केट का अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। एक सर्टेन टाइम से अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको मेरी रूटीन का पता चल गया होगा कि मैं TLS, ट्रेंड लेवल सिग्नल, ये मेरी महज स्ट्रैटेजी है कि जिसमें मैं सबसे पहले मार्केट के डोमिनेंट ट्रेंड को देखता हूँ, उसके बाद फिर की लेवल्स को मार्क करता हूँ, और फिर की लेवल्स के ऊपर प्राइसेस के पुल बैक के आने के बाद कीमतों के किसी एक डायरेक्शन में जाने के क्लू देने वाली कैंडल्स की शक्लें जिनको हम देख रहे होते हैं। और ये जो कैंडल्स की शक्लें हैं ना, जिनको टेक्निकल वर्ड्स में हम प्राइस एक्शन, बाइंग या सेलिंग सेटअप सिग्नल्स बोलते हैं, ये 100 तरह की हैं। लेकिन हमें इतनी सैकड़ों तरह की कैंडल्स की शक्लों को नहीं फॉलो करना होता, हमें सिर्फ 3-4 कैंडल्स की शक्लों का पता होना चाहिए, क्योंकि हमने कम चीज़ को देखना है और उस कम चीज़ को उस हद तक मास्टर कर लेना है कि वो हमारी स्ट्रैटेजी का इतना स्ट्रॉन्ग हिस्सा बन जाए कि जब भी वो चीज़ प्राइस चार्ट पे अवेलेबल हो, हमें पता हो कि हमने किस तरीके से एक्ट करना है। अब जनाब, बेरिश मार्केट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, और लेफ्ट से राइट आपने मार्केट को देखा, ये बेरिश मार्केट थी, लेकिन ये बेरिश ट्रेंड जो मार्केट का है ये काफ़ी हद तक ख़तरे में पड़ चुका, बिकॉज इस बेरिश ट्रेंड का जो मोस्ट रीसेंट लोअर हाई स्विंग रेजिस्टेंस एरिया था वो ये वाला था। मार्केट ने उस एरिया को अपसाइड के ऊपर ब्रेक करके अब एक ऐसा हाई यहाँ पे बना दिया जो पिछले हाई से नीचे नहीं बल्कि ऊपर निकल गया। यानी ये अगर हाई नंबर 2 है, ये ना हाई नंबर 1 है, तो आप देखें कि इतने अरसे से हर हाई, ये वाला हाई पिछले हाई से नीचे, ये वाला हाई इससे नीचे, ये वाला हाई इससे, हर हाई पिछले हाई से नीचे चल रहा था ना, और हर लो पिछले लो से नीचे चल रहा था। लेकिन आप देखें इतने टाइम के बाद पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि ये जो हाई नंबर 2 है या हाई नंबर 1 से ऊपर निकल गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि बेरिश ट्रेंड खतरे में पड़ गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरेटिकल बात आपको मैं समझाऊंगा। होता बेसिकली क्या है कि लेट्स सपोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बेरिश ट्रेंड, इथेरियम मार्केट का बेरिश ट्रेंड वो ट्रेंड है जैसे जैसे मार्केट मूव होती है ना, हर हाई पिछले हाई से नीचे हो, हर लो पिछले लो से नीचे हो। अब अगर मार्केट इस मोस्ट रीसेंट लोअर हाई स्विंग रेजिस्टेंस एरिया को अपसाइड के ऊपर ब्रेक करके एक ऐसा हाई बनाए जो पिछले हाई से नीचे नहीं बल्कि ऊपर निकल जाए, तो ये बेरिश ट्रेंड खतरे में पड़ेगा, खत्म नहीं होगा। खत्म ये तब होगा कि जब मार्केट ने ये वाला हाई जो पिछले हाई से नीचे नहीं बल्कि ऊपर बना, जब मार्केट इसको भी अपसाइड पे ब्रेक करेगी ना, तो ये वो पॉइंट होगा कि जहां पे पहले वाला बेरिश ट्रेंड ऑफिशियली खत्म होकर इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में बुलिश ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा। इथेरियम मार्केट के अंदर अगर आप एनवायरमेंट को देखो, तो ये जो पहले वाला बेरिश ट्रेंड था, इस बेरिश ट्रेंड का जो मोस्ट रीसेंट लोअर हाई स्विंग रेजिस्टेंस एरिया था वो ये वाला था, ये जहां मैंने 1 लिखा हुआ है। तो मार्केट ने अभी हाई नंबर 2 प्लेस किया जो पिछले हाई नंबर 1 से ऊपर निकल गया।
ये बेरिश ट्रेंड ऑफिशियली खत्म तब होगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में इथेरियम का बुलिश ट्रेंड आएगा जब ये वाला हाई जो पिछले हाई से पहली दफा इतने अरसे बाद ऊपर निकला, हाई नंबर 2, जब ये ऊपर ब्रेक होगा, ये वो पॉइंट होगा कि जहां पे ये बेरिश ट्रेंड पहले वाला खत्म होके 2745 का एरिया है कि 2745 से अगर कीमतें ऊपर जाती है तो इथेरियम मार्केट ऑफिशियली बुलिश ट्रेंड में आ जाएगी। और आपको पता है कि जब ट्रेंड्स नए नए स्टार्ट होते हैं ना, तो ये ऐसे नहीं होता कि 2 दिन का ट्रेंड या 3 दिन का। डेली प्राइस चार्ट पे अगर हम काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट ये 1.5 महीना 2 महीना या इससे भी ज़्यादा ट्रेंड्स मार्केट के रहते हैं। दैट मीन्स कि अगर 2745 2745 से इथेरियम मार्केट ऊपर निकल जाती है तो फिर मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि ये वापस अपने हिस्टोरिक हाई को टेस्ट करने मार्केट निकल सकती है। अब यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ नए ट्रेडर्स के लिए, सॉरी आई मीन नहीं या पुराने ट्रेडर्स के लिए होती हैं, वो ये कि जब भी आप ट्रेंड शिफ्ट को देखो ना, जैसे अभी इथेरियम के अंदर आप देख रहे हैं, तो जल्दी से खुद को उस ट्रेंड का हिस्सा बना के अगर एक बहुत बड़ी मूव आने वाली है और बहुत बड़ा ट्रेंड आने वाला है, तो अगर आप जल्दी से ऑन बोर्ड उस ट्रेंड में हो जाओगे तो मैक्सिमम फायदा आप उस ट्रेंड का उठा सकते हैं। अब ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है, आप मुझे खुद एक बात बताएं, क्या ये सिर्फ ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट है? क्या ये इथेरियम मार्केट के इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं? इन्वेस्टर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आई मीन वो बंदा जो कि इथेरियम में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो वो देख रहा है भाई ये जो अभी $2500 का मुझे एक इथेरियम मिल रहा है, ये बार्गेन डील मिल रही है, बिकॉज अगर 2745 से इथेरियम ऊपर निकल गया, मोस्ट लाइकली ये $3000 $3500 $4000 तक जा सकता है। तो मैं अच्छे पैसे इसमें बना सकता हूँ। ना सिर्फ CFD ब्रोकर्स के पास काम करने वाले वो लोग जो कि लेवरेज के ऊपर काम करते हैं, फ्यूचर्स में काम कर रहे हैं, बल्कि स्पॉट मार्केट में इथेरियम पे काम करने वालों के लिए भी ये इन इटसेल्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ शेयर की, और हर बंदे को ये खुद भी पता होना चाहिए। समझ रहे हैं? अच्छा, अब जो इस वीडियो के स्टार्ट में मैं बात कर रहा था कि सिग्नल को हाईलाइट करना एक टोटल डिफरेंट चीज है उस सिग्नल को ट्रेड करने से। ट्रेड आप तब करते हैं जब उस सिग्नल पे आपको कन्विक्शन आपको पता लग जाती है, कन्विक्शन कितनी है। अब ये तो हमने ट्रेंड को अभी तक डिस्कस किया ना वीडियो में, पहले 3-4 मिनट हमने सिर्फ ट्रेंड के ऊपर बात की, मार्केट एनवायरनमेंट स्ट्रक्चर पे बात की। अब दूसरा हमारी स्ट्रैटेजी का जो स्टेप है वो लेवल के, TLS मैंने शुरू में आपको बताया ना, ट्रेंड लेवल सिग्नल। लेवल के अंदर क्या होता है कि हम देखते हैं कि अच्छा यार, अगर ये बुलिश ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, बेरिश ट्रेंड वीक हो गया है, कौन सा ऐसा आइडियल लेवल है कि जिस आइडियल लेवल पे कीमतों के पुल बैक के आने के बाद हमें बाय साइड के ऊपर यहाँ पे ट्रेड मिले। तो उसमें फिर हमारे पास ऑब्वियसली बाय हमने सपोर्ट से करना है या रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे करना है, लेकिन रेजिस्टेंस के पास तो मार्केट है नहीं, या तो 2745 के नीचे ट्रेड हो रही होती। मार्केट ऑलरेडी पुल बैक फेज में आई हुई है, तो पुल बैक फेज में अब हमारे पास सपोर्ट एरियाज हैं कि यार कौन से सपोर्ट लेवल थे, तो उसमें हमारे पास फिर डायनेमिक सपोर्ट होती है और स्टैटिक सपोर्ट होती है। डायनेमिक वो सपोर्ट होती है या रेजिस्टेंस होती है जो जैसे जैसे कीमत मूव हो रही है ना, वो मूव होती है, वो चेंज होती है। जैसे ये 21 डे EMA, ये वाली जैसे जैसे मार्केट मूव होगी, ये वाला पर्टिकुलर जो डायनामिक सपोर्ट है, ये इसकी वैल्यू, इसकी प्राइस चेंज होगी। दूसरा फिर हमारे पास स्टैटिक सपोर्ट है, वो हमारे पास ये वाली है $2100 का। तो आइडियली वी वांटेड टू सी कि ये वाले जो 2 सिग्नल्स बने हैं, एक 18 में संडे वाले दिन और एक आपके पास 19 में मंडे वाले दिन, दोनों बुलिश पिन बार्स हैं। आइडियली आई वांट टू सी कि ये जो बुलिश पिन बार्स की जो नीचे टेल आ रही है, ये टेल एटलीस्ट चले स्टैटिक सपोर्ट $2100 की नहीं तो डायनामिक जो 21 डे EMA है उसको एटलीस्ट रिजेक्ट कर रही होती। और बड़ी पावरफुल रिजेक्शन इस चीज़ ने शो करनी थी और फिर ज़रा कन्विक्शन लेवल इस सिग्नल पे ज़्यादा होता। लेकिन चूंकि ये वाला जो पर्टिकुलर सिग्नल 2 बुलिश पिन बार्स बनी है, ना ही ये ब्लू EMA के ऊपर बनी है 21 डे EMA, ना ही ये इस सपोर्ट $2100 पे बनी है, तो थोड़ा सा कन्विक्शन लेवल मेरा कम है। आई वुड से कि अगर मैं 1 से 10 तक रेट करूँ ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इस ट्रेड के ऊपर लेट्स सपोज होगा 5। तो इसका मतलब ये है कि इवन अगर मैंने बाय साइड पे सिग्नल को ट्रेड करना है, पहली बात तो मैं रिट्रेसमेंट रेंज में इसको ट्रेड करूंगा कि मार्केट जो है इसके 50% रेंज में आए, इस सिग्नल के 50% रेंज पे आए। प्राइस चार्ट क्लियर कर रहा हूँ थोड़ा सो दैट क्लैरिटी हो, यहाँ पे आए, यहाँ पे मेरा ऑर्डर हो और इसके लो के नीचे जो 18 मई की कैंडल है, इसके लो के नीचे मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हो। एंट्री और स्टॉप में जितना फासला है उससे 2 गुना फासले के ऊपर ये रिसेंट हाई पड़ा हुआ है, यहाँ पे मेरी ट्रेड कंक्लूड हो जाए। एक बात, ऐसे ट्रेड करूँ। दूसरी बात कि कन्विक्शन लेवल मेरा जो है इसके ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल 5 होगा। अगर तो मैंने अगर लेट्स सपोज $100 इस ट्रेड पर रिस्क करना है तो मैं $50 का रिस्क देके देखूंगा कि मेरी एंट्री को फिल करने के बाद ये ट्रेड मेरे साथ क्या करती है। हो सकता है वाकईतन ये पिन बार अच्छे तरीके से काम करे और मार्केट हल्की फुल्की ऊपर जाए और ये 21 डे EMA भी साथ इसको फॉलो करती है, ऊपर निकल जाए और 21 डे EMA वाकईतन इस 2 कैंडल फॉर्मेशन के ऊपर आके बैठ जाए, तो फिर हो सकता है ऊपर जब कीमतें जा रही हैं तो यहां पे कीमतों के सिग्नल को ट्रिगर करने के बाद दोबारा से कोई ऐसी कैंडल की शक्ल बने जो मजीद कन्विक्शन मुझे दे दे कि भाई ये सिग्नल मजीद जो है वो ब्लॉकबस्टर होने वाला है, तो मैं अपनी ट्रेड में ऐड कर लूं, मजीद इसमें ऐड कर लूं। ठीक हो गया। तो ये सिग्नल जनाब आपके लिए मैंने हाईलाइट कर लिया। जो लोग इसको ट्रेड करना चाहते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया, रिट्रेसमेंट रेंज के अंदर जाके नीचे आपने स्टॉप लॉस, और बाय द टाइम आप लोगों को वीडियो मिलेगी अगर ये सिग्नल फेल हो जाता है तो डेफिनेटली फिर आपने साइड लाइन्स के ऊपर बैठने और फिर कीमतों के डीपर पुल
बैक $2100 पे आने का आपने यहाँ पे वेट करना है और फिर इस डीपर पुल बैक के ऊपर आके 2100 या फिर ये डायनामिक EMA है ब्लू लाइन जो मैंने 21 डे लगाई है इसके ऊपर आके वेट करना है। और अगर ये सिग्नल तब तक एक्टिव होगा जब आप वीडियो देख रहे हैं तो फिर जिस तरीके से भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको गाइड किया उस तरीके से आप इस सिग्नल पे एक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि हमारी प्रीमियम कम्युनिटी है जिसका हिस्सा बन के आप रियल टाइम मार्केट अपडेट्स हासिल कर सकते हो। लेकिन उससे पहले अपनी स्क्रीन पे मेरा यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं जहाँ पे प्लेलिस्ट के टैब में आपने जाना है। पुराने लोगों को तो पता है लेकिन नए लोग जो पहली दफ़ा मेरे चैनल के ऊपर आए हैं उनके लिए बता रहा हूँ। प्लेलिस्ट के टैब में आप जाएंगे, ट्रेडिंग कोर्स के नाम से बाकायदा एक प्लेलिस्ट पड़ी है, 74 वीडियोज़ इस प्लेलिस्ट में पड़ी हैं। डेली बेसिस पे एक वीडियो भी आप करोगे ना, बाय द टाइम प्लेलिस्ट कंप्लीट होगी काफ़ी हद तक बिगनर लेवल पे मार्केट्स का आपको पता लग जाएगा। और ये प्लेलिस्ट को करने के बाद अब अगर आपने सोचा कि ऑन भाई की बातें हमें समझ आ रही हैं और हम प्रोफेशनल लेवल पे ऑन भाई से काम सीखना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर अपनी स्क्रीन पे आप मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं जहां पे अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं हमारा प्रीमियम ट्रेडिंग कोर्स पड़ा है बिगिनर से एडवांस लेवल पे, मेरी डायरेक्ट मेंटोरशिप में आप करते हैं। और फिर जिन मार्केट्स में सिग्नल्स हैं, जब भी सिग्नल्स अवेलेबल होते हैं उनको सिग्नल्स भी दिए जाते हैं और लाइव स्ट्रीम्स हमारे ग्रुप में होती हैं जिनका हिस्सा बन के आप मार्केट वीडियो अपडेट आपको मिल जाती है और आपके बहुत से कन्फ्यूजन्स भी लाइव स्ट्रीम के अंदर क्लियर हो जाती हैं। और डिफरेंट मार्केट्स के चैनल्स हैं हमारे ग्रुप में जहाँ पे स्पेसिफिकली उन्हीं मार्केट्स को डिस्कस किया जा रहा होता है और ना सिर्फ मैं बल्कि डिफरेंट मेंबर्स भी अपने आइडियाज़ को उस मार्केट को लेकर शेयर कर रहे होते हैं। प्रीमियम कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए हमारी वेबसाइट सैयदौन.com पे आप जाते हैं, ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करेंगे। इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन कर लें, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, एडमिशन फॉर्म दिया हुआ है इस्तेमाल करके जिसको आप खुद को हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू एड की, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।